और अब जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में एसीबी का बड़ा धमाका। एसएमएस अस्पताल के न्यूरो सर्जरी के एचओडी डॉक्टर मनीष अग्रवाल ट्रैप हुए हैं। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते डॉक्टर मनीष को एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल भी हैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल। न्यूरो सर्जरी में काम आने वाले ब्रेन कॉइल सप्लाई के एवज में रिश्वत ली थी। बिलों पर काउंटर सिग्नेचर करने के एवज में परिवादी से मांग रहे थे रिश्वत। एसीबी एएसपी संदीप सारस्वत ने दिया कार्रवाई को अंजाम। एसीबी डीआईजी अनिल कयाल के निर्देशन में कार्रवाई हुई है और कार्रवाई नहीं, ये महा कार्रवाई है एसीबी की। और ऐसा इसलिए क्योंकि एसएमएस अस्पताल में न्यूरो सर्जरी के एचओडी, सोचिएगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी जो एक प्रमुख विभाग एसएमएस अस्पताल का, इसके एचओडी पकड़े जाते हैं, वो भी रिश्वत लेते हुए। बेहद शर्म की बात भी है। अब ब्रेन सप्लाई, कॉइल सप्लाई के एवज में ये रिश्वत की डिमांड की गई थी। और क्या लंबे समय से रिश्वतखोरी का खेल चल रहा था और भी अन्य लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या दलाल की भी कोई भूमिका है? एचओडी के अलावा क्या अन्य डॉक्टर्स भी या फिर उनके डिपार्टमेंट में काम करने वाले, क्या यहां तक भी अब ऐसा कार्रवाई पहुंच सकती है एसीबी की? ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन, बड़ी जानकारी, 1 लाख की घूस लेते पकड़ा गया है एचओडी न्यूरो सर्जरी विभाग के। अब क्या जानकारी, एसीबी कैसे मामले में आगे बढ़ रही है? क्या क्या खुलासे हो रहे हैं अब नए नए? नवीन, आवाज मिल पा रही है? चलिए एक बार फिर दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल सूचना यही, ये कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं इस कार्रवाई के पश्चात। एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। न सिर्फ प्रदेश बल्कि आसपास के राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं। और जब इस अस्पताल में काम करने वाला न्यूरो सर्जरी विभाग का एचओडी रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, तो फिर सवालों के घेरे में पूरा अस्पताल प्रशासन आ जाता है। आखिर कितने समय से रिश्वतखोरी का खेल चल रहा था? एसीबी ने ट्रैप किया है। अब क्या सिर्फ काउंटर सिग्नेचर करने की वजह में घूस की डिमांड थी या फिर अन्य मामलों में भी घूस की डिमांड की जा रही थी? सहयोगी नवीन शर्मा लगातार बने हुए हैं। नवीन, फिलहाल सूचना है ट्रैप की कार्रवाई की, क्या खुलासे हो रहे हैं मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, बिल्कुल वाकई में एसीबी पे एक बड़ी कार्रवाई हाथ लगी और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो एसएमएस अस्पताल के जो एचओडी हैं उनको एसीबी ने ट्रैप किया है। और वो छोटी मोटी राशि नहीं, 1 लाख रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए एसीबी ने जो आरोपी हैं उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल मैं आपको बता दूं, एक परिवार था, उसने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके न्यूरो सर्जरी में काम में आने वाले ब्रेन ऑयल सप्लाई करने का काम है और डॉक्टर मनीष अग्रवाल इन बिलों पर काउंटर सिग्नेचर करने की एवज में इससे रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। तो एसीबी ने इसका एक गोपनीय वेरिफिकेशन करवाया और वेरिफिकेशन करवाने के बाद में आज इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और जो एसीबी ने जो डॉक्टर है मनीष अग्रवाल, उनको 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अभी ये कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई के बाद और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है, वो जताई जा रही है। बिल्कुल नवीन, जैसा कि आप कह रहे हैं, अब कितना समय हो गया था ये पूरा रिश्वतखोरी का खेल चलते हुए? क्या एक यहाँ पर सिग्नेचर से जुड़े मामले में निपटारे के लिए रिश्वत की बात कही जाती थी या अन्य मामलों में भी रिश्वत ले रहे थे? चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल जो सूचना आ रही है, न्यूरो सर्जरी के एचओडी डॉक्टर मनीष अग्रवाल को ट्रैप किया गया है। यूथ एंटी करप्शन ब्यूरो इस साल की शुरुआत से लेकर अब अक्टूबर माह जब आ गया है, 10 माह इस साल को बीत चुके हैं। ताबड़तोड़ कार्रवाई को अब तक एसीबी ने अंजाम दिया और अलग अलग पदों पर बैठे ऐसे व्यक्तियों को भी पकड़ा गया जिनकी जिम्मेदारी अपनी ड्यूटी निभाने की तो थी ही, लेकिन ऐसे बड़े पदों पर थे जो मानवता के लिए भी मिसाल पेश करने वाले पद। अब इन पदों पर रहते जिन्होंने घूसखोरी की, जिसने रिश्वत मांगी, एसीबी की टीम वहां तक पहुंची और यह कार्रवाई चौंकाती है अपने आप में। कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। न्यूरो सर्जरी में काम करने वाले ब्रेन कॉइल सप्लाई के एवज में, काउंटर सिग्नेचर करने की एवज में परिवादी से रिश्वत मांग रहे थे।
और क्या और भी अब मामले में पीड़ित सामने आते हैं? क्या पहले भी घूस की राशि ली गई है? क्या सिर्फ 1 लाख रुपए या फिर 1 लाख से अधिक की डिमांड थी, डील 1 लाख में डन हुई? क्या कुछ रकम ऐठी भी गई पहले भी? ये अब साफ होगा जब एसीबी की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन तस्वीरें जो आ रही हैं एक एक कर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें कार्रवाई से जुड़ी जब एंटी करप्शन ब्यूरो की पूरी टीम पहुंची। अब आगे डॉक्टर मनीष अग्रवाल के घर पर बैंक लॉकर तक की तलाशी ली जाएगी, अन्य दस्तावेज भी खंगाले जाएंगे। क्या घूसखोरी का खेल लंबे समय से चल रहा था, यह भी साफ होगा। और अगर चल रहा था तो फिर परिवादी की ओर से जो शिकायत की गई है उसमें क्या कुछ कहा गया है, और घूसखोरी का जो खेल चला था इसमें कौन कौन उनका सहयोगी रहा, किस किस के साथ से ये सब हो पाया, क्या किसी और की भी भूमिका है। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देखिएगा। कार्रवाई जब की गई उनके घरों तक भी पहुंची एसीबी की टीम। अब क्या दस्तावेज एसीबी की टीम के हाथ के लगते हैं? क्या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई दस्तावेज हाथ लगते हैं? क्या इनकम से दोगुना तिगुना कुछ कैश भी यहां पाया जाता है? ये देखने लायक रहेगा। देखिए, ये तो एसीबी बता पाएगी जब खुलासा पूरे मामले का होगा या फिर औपचारिक रूप से स्पष्ट किया जाएगा पूरी कार्रवाई के बाद। तभी पूरे मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीमें मौजूद है और कार्रवाई को अंजाम दे रही है तो देखिएगा रकम भी है कुछ टीम के हाथ में। ये देखिए कैश को काउंट करते हुए अब कुछ इस पे दर्ज भी किया जा रहा है जो कैश प्राप्त हुआ है। अब कितना कैश घर से मिला है और जो कैश मिला है वो उनकी आय का कितना अधिक है, कितने फीसदी है, अब उनकी संपत्ति क्या क्या है, क्या रिश्तेदारों के नाम से भी संपत्तियां ली गई हैं, क्या क्या दस्तावेज एसीबी के हाथ लगते हैं, ये फिर देखने लायक होगा जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीमें आगे बढ़ेंगी कार्रवाई में। लेकिन फिलहाल आवाज की तलाशी ली जा रही है और कुछ कैश जरूर दिखाई दे रहा है एसीबी के अधिकारियों के हाथ में। कितना कैश है, कितनी रकम उनके घर से प्राप्त हुई है। अब इसके बाद जब कार्रवाई का दायरा आगे बढ़ेगा तो फिर बैंक लॉकर भी खंगाले जाएंगे, अन्य दस्तावेज भी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीमों के हाथ लगेंगे। लेकिन बड़ा पद देखिए, डॉक्टर मनीष अग्रवाल जो कि एसएमएस अस्पताल में न्यूरो सर्जरी विभाग में एचओडी के पद पर थे और इस पद पर रहते हुए घूस की डिमांड करना, डॉक्टर धरती के भगवान के रूप में देखे जाते हैं और जब धरती के भगवान के रूप में देखे जाते हैं तो फिर अपेक्षाएं भी भगवान जैसी तो नहीं लेकिन उसके समकक्ष जरूर की जाने लगती है। लेकिन जब यह खबर मिली कि उसी पीड़ित को जो मरीज के रूप में या फिर परिवार के सदस्य के रूप में पहुंचा था, मदद की आस थी, बेहतर इलाज के लिए पहुंचा था, नहीं पता था कि इलाज के नाम पर भी घूसखोरी का खेल चलेगा। लेकिन ये खेल चला और अब खेल चला तो फिर खेल समाप्ति की ओर भी आया। एसीबी की कार्रवाई, कुछ कैश भी वहां से पाया गया है और भी एसीबी के अधिकारियों के आसपास कुछ सामान सामग्री कुछ है जो भी प्राप्त हो रहा है। यहां से अब क्या क्या एसीबी की टीम के हाथ लगा है, कौन कौन से दस्तावेज हैं, यह चौंका सकता है। जब पूरा मामला खुलेगा तो कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आएंगे। लेकिन यह भी देखना होगा एसीबी को कि और कौन कौन से लोग इसमें शामिल रहे। क्या सिर्फ ये दायरा जो था वो मनीष अग्रवाल तक, एचओडी तक ही सीमित था या फिर उनके डिपार्टमेंट में काम करने वाला और कोई व्यक्ति भी उनका साथ दे रहा था या नहीं दे रहा था, दूसरे डिपार्टमेंट से कोई था। और देखिए, न्यूरो सर्जरी विभाग एसएमएस अस्पताल का महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि ये मस्तिष्क हो या फिर तंत्रिकाओं से जुड़ी जटिल बीमारियों हो, चोटों का निदान हो, उपचार हो, प्रबंधन हो, ये करता है। मस्तिष्क ट्यूमर को हटाने का काम करता है, स्पाइन सर्जरी से जुड़े कार्य करता है, सर्जिकल प्रक्रियाएं करता है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करता है,
शंट लगाना, हटाना, ये सब कार्य होते हैं। और जब इतना महत्वपूर्ण विभाग है एसएमएस अस्पताल का, सोचेगा बड़ी तादाद में अस्पताल में मरीज पहुंचते हैं, जो ओपीडी में आने वाले मरीज है उसका आंकड़े 10,000 के पास पहुंचता है, तो कितने मरीज यहाँ आते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। और एक ऐसा विभाग जो बहुत महत्वपूर्ण है, न्यूरोसर्जरी विभाग, मस्तिष्क से जुड़ा विभाग, इसके एचओडी पद पर रहने वाले डॉक्टर मनीष अग्रवाल को ट्रैप किया है। 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा गया है। काउंटर सिग्नेचर करने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी। अब 1 लाख पर ही क्या डील डन हुई थी या फिर डिमांड मोटी रकम की गई थी और फिर कुछ किश्तों में पैसे देने की बात तय हुई, उसी किश्त के रूप में 1 लाख रुपए दिए जा रहे थे, यह देखने लायक होगा। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आई हैं, 1 लाख की घूस लेते डॉक्टर मनीष अग्रवाल दबोचे गए हैं। कुछ कैश भी बरामद जरूर हुआ है उनके आवाज से और अन्य दस्तावेज भी एसीबी के अधिकारियों के हाथ लगे हैं। टीमें मौजूद हैं, कार्रवाई चल रही है, लेकिन कार्रवाई का दायरा अब कहां तक जाता है, कौन कौन लपेट में आता है, जो भी घूसखोरी के खेल में लिप्त था, वहां तक तो देखिए एसीबी की टीमें पहुंच जाएंगी। ये तय है, इस खेल में जो भी शामिल रहा वहां तक एसीबी की टीमें पहुंचेगी। सहयोगी विकास शर्मा एसोसिएट एडिटर भी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। अब विकास, बड़ी कार्रवाई की गई है। एसएमएस अस्पताल, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, न्यूरोसर्जरी विभाग का एचओडी पकड़ा जाता है। विकास, पहले तो खबर चौंका रही है, लेकिन खुलासे क्या और चौंकाने वाले हैं इसमें? देखिए, बहुत बड़ी खबर आप देखिए, इस वक्त मैं आपको करूँगा, मैं इस वक्त वसुंधरा कॉलोनी में खड़ा हूँ जहाँ पर ये ट्रैप की कार्रवाई हुई है। सबसे पहले तो मैं एसीपी सारस्वती से बात करता हूँ। सर, क्या कार्रवाई थी, किस तरह की कार्रवाई हुई है सर? देखिए, डीजी मैम के पास परिवादी पेश हुआ था कि डीजी मैम के पास परिवादी पेश हुआ था कि ये एसएमएस हॉस्पिटल में जो मरीज होते हैं उनको ब्रेन हेमरेज के टाइम कोई ब्रेन कोयलिंग होती, कोयलिंग का प्रोसेस होता है, कॉइलिंग की सप्लाई करता है। तो इसका 12.5 लाख रुपए बिल बकाया था और बिल पर काउंटर साइन एचओडी के होते हैं, वो वेरीफाई वो करते हैं। तो उसको वेरीफाई करने की एवज में जो है उसको 2-3 महीनों से बिल पास नहीं किए जा रहे हैं और उसके बदले में रिश्वत की मांग की जा रही है। और ये बताया गया कि पहले हमारे जो बिल हैं वो डॉक्टर मनीष अग्रवाल जी द्वारा जो है वो फेंक दिए गए थे, उनको पास नहीं किया गया था। तो अब डीजी मैम के पास एप्लीकेशन आने के बाद हमने इसको वेरीफाई करवाया। तो वेरिफिकेशन करने के पश्चात जो आज हमने ये ट्रैप की कार्रवाई की है और 1 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों जो है सर, बताया जा रहा है कि 1 दिन पहले शिकायत आई थी। हाँ, कल ही शिकायत आई थी और कल डॉक्टर ने, ये काफ़ी दिनों से जैसे परिवादी को मिलने के लिए बुलाया जा रहा था, ऑफिस के स्टाफ द्वारा बताया गया था कि डॉक्टर साहब से एक बार मिल लो। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज की तमाम जो खरीद फरोख्त का जिम्मा था वो मनीष अग्रवाल जी के पास था। इसके अलावा बात करें, 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मनीष अग्रवाल के पास थी। तीसरी बात यह है कि जिस आईसीयू में आग लगी उसके प्रभारी भी मनीष अग्रवाल थे। देखिए, इतना हमें नहीं पता है कि इनका, हमारे जो परिवादी से रिलेटेड जो हमारा कार्य है वो हमने इसमें किया है कि मांग को सत्यापन करके और रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। कितने लाख रुपए लिए? 1 लाख रुपए पर ये एग्री हुए थे और इनके द्वारा कहा गया था वेरिफिकेशन में कि जो आपकी वैल्यू और मेरी वैल्यू उसके हिसाब से आप देख लेना जो कर सकते हैं। तो ये बिल ब्रेन कॉयल की सप्लाई होती है, तो उसमें ये सप्लायर फर्म की तरफ से अधिकृत है हमारे परिवादी। सर, लेकिन मैं सवाल ये मेरा भी कि एचओडी के काउंटर साइन होते हैं, क्या ये पूरा एक नेक्सिस की तरह काम नहीं कर रहा पूरा एसएमएस अस्पताल के अंदर? क्योंकि अगर एक एचओडी पैसे लेता है रंगे हाथों ट्रैप होता है, इसका मतलब पूरे सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, इसकी अभी जो आगे अनुसंधान होगा तो उसमें हम देखेंगे कि किसकी क्या भूमिका रहती है। अभी कोई जानकारी नहीं मिली, किसी लिंक नहीं आया अभी तक? अभी तो फिलहाल अभी ये ट्रैप हुए हैं तो इनसे पूछताछ की जाएगी और इनसे जो लिंक आगे किसी और के होंगे तो वो भी हम उसमें भी अनुसंधान पूरा करेंगे। 24 घंटे में आपने ट्रैप की कार्रवाई की है, क्या लगता है आपको कि इसमें और दूसरे कोई हाथ भी आ सकते हैं? हाँ, देखिए, अभी वो तो अनुसंधान का विषय है, तो देखते हैं कि अनुसंधान में आगे किस किस की क्या भूमिका रहती है। तो देखिए, ये संदीप सारस्वत हैं, एसीपी हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह की कार्रवाई की गई है। हमारे साथ नवीन, हमारे रिपोर्टर है सीनियर, और साथ में एसीपी का पूरा काम देखते हैं, बहुत बढ़िया काम देखते हैं। सर,
नवीन जी, किस तरह की कार्रवाई है, क्या व्यवस्था है सर यहाँ की? देखिए, बिल्कुल एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और आज एसीबी ने कार्रवाई करते हुए घूसखोर है बड़ा, एसीबी को लंबे समय से इसकी शिकायतें मिल रही थी और उसको लेकर एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और डॉक्टर मनीष अग्रवाल है, इनकी शिकायतें तकरीबन 1 साल से एसीबी को मिल रही थी और ये लंबा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा जिसमें कि मनीष अग्रवाल जो है उनको दिखाने का प्रयास करेंगे हम, किस तरह का ये ट्रैप था। मनीष अग्रवाल को दिखाने का प्रयास करेंगे एक बार। सर एक बार देखिए आप, ये वो रहन सहन का तरीका, जो यहाँ घर बार का रहन सहन का तरीका, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ट्रैप की राशि आप देखिए, ये करेंसी देखिए आप, करेंसी देखिए, 1 लाख रुपए की राशि ली गई थी उसकी। ये वो ट्रैप की राशि है जो ली गई थी। इसके अलावा मैं प्रयास करूंगा एक बार शक्ल दिखाने की, क्योंकि मनीष अग्रवाल एक चर्चित नाम था, पूरे मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत चर्चित नाम था। और तीसरी बात यह कि इस वक्त एक प्रभावशाली सीट, मैं आपको बताऊंगा, आपको अपडेट कर दूं, ये जो मनीष अग्रवाल जी हैं वो एडिशनल प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी मनीष अग्रवाल है, जिनको आज 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। यानी कि प्रशासनिक पद, बड़ा प्रशासनिक पद, जिसको कह सकते हैं कि एक देखिए ये ट्रैप की कार्रवाई की गई है। किस तरह से सीलिंग की कार्रवाई है वो मैं आपको दिखाता हूं। और हमारे सीनियर रिपोर्टर है नवीन, वो साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते रहेंगे। नवीन, एक बार नवीन बताएं, क्या इनपुट मिला था एसीबी को, किस तरह का ये मामला था, और साथ में जो ट्रैप की कार्रवाई में कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहे हैं सर? देखिए, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर है 10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। उसके अंदर से आज पहली किस्त 1 लाख रुपए लेते हुए एसीबी ने जो डॉक्टर मनीष अग्रवाल है उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी पिछले 24 घंटे से इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगी हुई थी। और आपको ये भी बता दूं कि कई बार परिवादी ने एसीबी में शिकायत की, लेकिन उसका वेरिफिकेशन होने के बाद में आज एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और कार्रवाई करते हुए ये देखिए, इसके जो गायत्री मेडिकल स्टोर, एक ये आप देखिए, मैं आपको एक नया अपडेट देता हूं। देखिए आप, अस्पताल के डॉक्टर जो हैं उनके घर को किस तरह से पूरा कमाई का धंधा बनाया जाता है। मैं लगातार खबरें चलाता हूं इस बात को लेकर के कि किस तरह से एक डॉक्टर जो है, जिसकी प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी है, घर पर सरकार ने अनुमति दे रखी है कि वो अपनी रैंक के हिसाब से प्रैक्टिस करेगा। चाहे वो प्रोफेसर है तो 200 रुपए, एसोसिएट प्रोफेसर है तो 150 रुपए, और अगर एसोसिएट प्रोफेसर है तो 125 रुपए फीस लेकर के प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन यहाँ की प्रैक्टिस की फीस 500 से 1000 रुपए प्रैक्टिस फीस थी। साथ में आप देखिए दवा की दुकान घर के अंदर चल रही है। ये सच्चाई है, ये उस व्यक्ति की सच्चाई है जो कि एडिशनल प्रिंसिपल के पद पर एसएमएस में लगा हुआ है। एडिशनल प्रिंसिपल के साथ ही दूसरी जिम्मेदारी उनके पास है, एचओडी न्यूरोसर्जरी के रूप में वो बैठे हुए हैं। इसके अलावा तीसरी जिम्मेदारी जो ट्रांसप्लांट का, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो प्रक्रिया है उसके प्रभारी हैं। 3 महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिन व्यक्ति के पास है, वो व्यक्ति आज 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुआ है। और ये बड़ी कार्रवाई एसीबी को, कह सकते हैं कि एसीबी को बड़ी सफलता मिली है इस बात को लेकर। देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह की जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाती है कि प्रशासनिक पद पर लगाने के बावजूद भी अगर कोई शिकायत मिलती है तो सरकार उस पर सीधा एक्शन लेने के निर्देश दिए जाते हैं। उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। आप देखिए 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे पहले परिवादी एसीबी में पहुंचता है और 24 घंटे के अंदर रंगे हाथों 1 लाख रुपए की ट्रैप करते हुए एसीबी ने उनको धर दबोचा है। इस वक्त मनीष अग्रवाल घर पर मौजूद है, उनकी पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हैं। इस वक्त पूरी एसीबी की टीम है, उन्होंने सफल कार्रवाई की, एक बहुत सफल कार्रवाई की। और इस कार्रवाई के बाद में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के तमाम जो फैकल्टी मेंबर है, जो कि अपने आप को एक क्लीन चिट देने की बात करते थे या फिर ये कहते थे कि हम बहुत एथिकल काम करते हैं, उनके ऊपर ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि जिस तरह की आज ट्रैप की कार्रवाई की गई है। और साथ में एसएमएस अस्पताल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था, वहां की जो खरीद फरोख्त है, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, उस पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है। मैं आपको बताऊं, 2 दिन पहले एक दुखंतिका हुई है जिसमें कि 6 लोग मौत का ग्रास बने थे। उस वक्त रात को ये मनीष अग्रवाल वहीं मौजूद थे और इनका कहना यही था कि वहां पर जो स्टाफ था उसको अंदर बंद कर दिया गया, इसलिए इस तरह घटना हुई। ये इनका उस दिन का जवाब था। आज का जवाब उनके पास शायद संभवतः नहीं मिल पाएगा। जो 6 लोग जिनकी मौत हुई थी, उस मौत के बाद में जवाब दिया गया था कि स्टाफ को कमरे में बंद कर दिया गया, इसलिए मरीज बाहर नहीं निकल पाए थे। इस तरह का बयान देने वाले व्यक्ति को अगर एसीबी ट्रैप करती है तो अपने आप में सीधे तौर पे बात है कि वास्तविकता में एसीबी किस तरह से काम करती है और किस संजीदगी के साथ में जो भ्रष्टाचारी है उनको रोका जाता है। हमारे साथ नवीन बने हुए, इनसे नवीन से लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन बताएं आप इसमें और क्या इनपुट मिला है? देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, उसी क्रम में एसीबी की जो एडीजी है स्मिता श्रीवास्तव और लगातार
डीआईजी अनिल कयाल है वो लगातार बैक टू बैक कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं आपको बता दूं इस पूरे मामले को बड़ा इनपुट ये आ रहा है, घर से अभी तक एसीबी को बड़ी संख्या में ज्वेलरी मिली है। एक दूसरी टीम है वो घर की तलाशी ले रही है और बड़ी संख्या में नकदी मिलने की भी एसीबी को जानकारी है। अब फिलहाल एसीबी की टीम इस पूरे मामले के अंदर जांच कर रही है और जांच के बाद देर रात तक एसीबी की टीम बड़ा खुलासा करेगी। जी क्या अभी तक क्या क्या मतलब घर से क्या क्या मिला है, क्योंकि जिस तरह का रहन सहन, जिस तरह की इनपुट इस घर में दिख रहे हैं और बाहर से जो घर दिख रहा है उससे नजर अंदाजा लग रहा है जैसे कि किस तरह का इनपुट घर में मिल रहा है। देखिए विश्वसनीय सूत्र में ये बता रहे हैं अगर इसकी वैल्यूएशन निकाली जाए इस घर की तो तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए का ये घर बताया जा रहा है। आलीशान इन्होंने बंगला बनाया हुआ है। इसके अलावा कई जगह बेनामी प्रॉपर्टियां इन्होंने कमाई हुई है, उसकी भी जानकारी एसीबी को मिली है। और अब इनके खिलाफ विश्वसनीय सूत्र में ये बता रहे हैं कि आय से अधिक संपत्ति को लेकर भी एक मैं रोकना चाहूंगा। एक इनपुट ये भी है कि मनीष अग्रवाल के संपर्क कई डॉक्टरों से थे जो कि एक कोकस के रूप में काम कर रहे थे। क्या मानते हैं कि उन तक भी एसीबी पहुंचेगी? देखिए अगर एसीबी के पास एविडेंस आते हैं इस तरह के, अगर परिवादी और भी लोगों को रिश्वत की राशि देता था तो संभवतः हम ये बताया जा रहे हैं कि एसीबी और भी कई लोगों को इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तार कर सकती है। हमारे साथ एसीबी के जो एडिशनल एसपी है संदीप सारस्वत, वो लगातार बैक टू बैक बड़े ट्रैप की कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं और कई ऐतिहासिक ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दे चुके हैं। पिछले दिनों बात करें कि 30 लाख रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को ट्रैप किया हो, तो संदीप सारस्वत ने सर किस तरह की अब आपने कार्रवाई की और आगे की कार्रवाई क्या रहने वाली है ये बताइए। देखिए डीजी मैम के पास परिवादी पेश हुआ था और उसने बताया था कि उसके 12.5 लाख रुपए के बिल बकाया हैं और उसको पास करने की एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। तो कल ही हमारे द्वारा त्वरित रूप से इसका मांग का सत्यापन कराया गया और मांग सत्यापित होने के बाद आज डॉक्टर ने 7 बजे के बाद जो है मिलने के लिए परिवादी को बुलाया था और इनके घर पे ही होनी थी। उनको घर पे ही जो क्लिनिक है यहीं इनके घर में क्लिनिक चलाते हैं तो यहीं बुलाया गया था और यहीं आज ये ट्रैप की कार्रवाई। और बिल्कुल जैसा कि कहा डॉक्टर की वैल्यू की बात हो रही थी, लेकिन डॉक्टर की वैल्यू तो मरीजों के प्रति व्यवहार, पेशेवर व्यवहार में, मरीजों की भलाई में, लेकिन यहां पता नहीं किस वैल्यू की बात की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ जुड़ने के लिए।